Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn General Science English in class 7. Our lesson is lesson number 11. Cell structure and microorganism in class 7. तो बच्चों क्लास 7 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 11 सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। Let's recall. What is the name of the minor component of which the body of living organism made? Is the number of this small unit the same in the bodies of all living organism? जैसे बच्चों आपने प्लांट्स एनिमल्स के बारे में पढ़ा होगा, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें जान होती है। लेकिन बच्चों सेल क्या है? आज हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सेल, we have learned that cellular organization is the primary characteristic of all living organisms, that the cell is a fundamental structure function unit of all living organism। अभी सेल क्या है? जैसे हमारी जो बॉडी है किससे बनी है? ग्रुप ऑफ सेल से। जैसे हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो ह्यूमन बींग हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रोनिज्म, जितने भी हो गए, हर किसी का मतलब क्या एक स्ट्रक्चर होता है, एक फंक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कंप्लीट द फ्लो चार्ट। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है। जैसे हमें कोई वर्ड्स लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? एक पहले हमारा सिंगल लेटर होता है, फिर ग्रुप ऑफ लेटर होता है, तब जाके हमारा एक फुल सेंटेंस बनता है, फुल वर्ड बनता है। We see the structural organization of a book in the above flow chart. Similarly, there are organization level in living organism too. These are cells, tissues, organ system, and organism. अभी यहाँ पे जैसे हमारी जो बॉडी है, चाहे वो प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, माइक्रोनिज्म, ह्यूमन बीइंग हो गया, वो किससे बनी है बच्चों? सेल्स। सबसे पहले सेल बनता है, फिर सेल के बाद हमारा एक टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ सेल जो होता है हमारा टिश्यू, फिर हमारा एक ऑर्गन, जैसे ऑर्गन हमारा आइज, नोज, हार्ट है, लेग्स है, हैंड्स है, हमारे जो ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारे लंग्स और किडनी और हार्ट कैसे काम करता है, ऑर्गेनिज्म हो गए। जैसे सेल फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल क्या है? जिस तरह से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह से हमारी बॉडी में हमारी के ऑर्गन जो है, किस तरह के उसके बॉडी ऑर्गन जो हमारे फंक्शन करते। इट्स ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल्स एंड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल देयर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। अभी जिस तरह हम डेली एक्टिविटी करते हैं, हम लिखते हैं, सोते, खाते, पीते हैं, स्कूल जाते, स्टडी करते, तो ये हमारे जो ऑर्गन्स हमारे काम करते। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, यूज द ब्रेन पावर। वेयर डू द लाइफ प्रोसेस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस? अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जैसे सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, ये हमारी ये जो बॉडी आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेल। अभी यहाँ पे सेल कैसे बन रहा है, यहाँ पे टिश्यू आपको नज़र आ रहा है, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप यहाँ पे देख रहे हो, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम, और ये हमारी फुल बॉडी है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन। जैसे हमारा जो सेल, पहले एक सेल बनता है, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं, तब जाके एक ऑर्गन, हमारा ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी। जो हमारी जो बॉडी है, जैसे वी आर ह्यूमन बीइंग, हम जो इंसान है वो हम किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सेल जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं जनरली सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, सब सेल से बने। स्मॉल सेल, सब बहुत सारे सेल से बने हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बने हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारे सेल से बने हैं। फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन से हमारा हार्ट, लंग, किडनी, स्टमक, फिर जाके हमारी फुल बॉडी डेवलप होती है। Great scientist. In 1665, a scientist Robert Hooke observed a thin section of a cork under a microscope. अभी यहाँ पे 1665 में यहाँ पे आपको रॉबर्ट हुक, ये साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक का पिक्चर नज़र आ रहा है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? मतलब उन्होंने एक माइक्रोस्कोप लिया। माइक्रोस्कोप आपको नज़र आ रहा है, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप लिया, और मतलब उन्होंने जैसे माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, आप लेबोरेटरी साइंस लैब में जाते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी होती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं।
तो यहाँ पे जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से क्या देखा उन्होंने, इन दिस सेक्शन द ही सॉ अ हेक्सागोनल कंपार्टमेंट लाइक दोज ऑफ बी है। ही नेम दोज कंपोनेंट सेल्स। अभी दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला विच मीन्स स्मॉल रूम। अभी वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, माइक्रोस्कोप से एक पतली सी चीज़ देखी। मतलब उन्होंने क्या देखा, पतली सी चीज़ को, मतलब उन्होंने रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ऑब्जर्व थिन सेक्शन ऑफ कॉक अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसका नाम क्या रखा, सेल। इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सेल। In 1838, the two scientists M.J. Sheldon and Theodore Schwann formulated the theory about cellular structure, which started all living organisms made up of cell. The cell is a fundamental component of living organism. In 1855, Rudolf Virchow stated that all cells are formed from pre-existing cell. मतलब यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग था, उससे पहले भी कोई सेल था। मतलब उन्होंने सर्च किया। यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक का पिक्चर नज़र आ रहा है, उन्होंने माइक्रोस्कोप से क्या चेक किया, उन्होंने पता लगाया, वो भी एक कॉक, मतलब बारीक चीज़ को उन्होंने सर्च किया। उन्होंने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए। लेकिन उसके बाद जो और भी है साइंटिस्ट, जैसे साइंटिस्ट M.J. शिल्डन और थियोडोर शॉन और यहाँ पे रूडोल्फ वर्चो, उन्होंने क्या बोला कि सेल जो है उससे पहले भी सेल बना हुआ था। मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल माई कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको नज़र आ रहा है। कैसे उन्होंने क्या किया, सेल को ऑब्जर्व किया। In 1673, Anton van Leeuwenhoek assembled various lenses to construct a microscope. He was the first to observe a live bacterium protozoa cell under the microscope. मतलब उन्होंने क्या देखा 1673 में, एंटोन वॉन ने, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया, सेल एक्सट्रीमली माइन्यूट, वी कैन नॉट सी सेल विद नेकेड आई। अभी यहाँ पे सेल जो है बहुत ही बारीक होती है, जो हम अपने नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, इतनी बारीक होती है। जैसे आपने देखा होगा, जिसको आप हवा देख सकते हो, लेकिन हवा पी सकते हो, लेकिन हवा के अंदर, एयर के अंदर और वाटर के अंदर ऐसे बहुत सारे बारीक जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोमीटर, नैनोमीटर आर द यूनिट्स यूज फॉर द मेजरिंग द साइज। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज फॉर ऑब्जर्विंग सेल एन ऑब्जेक्ट एंड ऑन अ ग्लास लाइट मैग्नीफाई मैनी टाइम्स बाय द लेंसेज ऑफ द दिस माइक्रोस्कोप। आपको नज़र आ रहा है, ये बेस है, इल्यूमिनेटर है, स्टेज है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, ट्यूब है और आई पीस है और कोर्स फोकस नोब है और फाइन फोकस नोब है। आपको नज़र आ रहा है, ये माइक्रोस्कोप का ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर आइज़ होते हैं, नोज होते हैं, ईयर्स होते हैं, हेड होते हैं, लेग होते हैं, हैंड्स होते हैं, इस तरह हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। इस तरह ये माइक्रोस्कोप के पार्ट्स है। आई पीस है, कोर्स फोकस नोब है, फाइन फोकस नोब है, ट्यूब है, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज है, इल्यूमिनेटर है। 1 centimeter is equal to millimeter. 1 millimeter is equal to 1000 micrometer. 1 micrometer is equal to 1000 nanometer. Let's try this. अभी आपको सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो आप आसानी से घर में भी कर सकते हो। टेक अ पीस सेगमेंट ऑफ ऑनियन एंड केयरफुली separate the thin skin from its concave surface with the help of forceps. Place the membrane on a glass slide and put a drop of water on it. Take care that the membrane does not get folded while placing on the slide. Put a drop of dilute solution of iodine air using over it. Observe under the 10x objective of the micro compound microscope. Don't forget to put cover slip over the onion skin on the slide before placing it under a microscope. अगर भी यहाँ पे आपको सिंपल सा है, लेकिन उसके लिए आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए। सही कि आप माइक्रोस्कोप भी बाय कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपको मतलब अनियन की स्किन निकालनी है, पतली सी निकालनी है, और क्या करनी है, उसको मतलब उसमें से हल्का सा पानी डालना है, ऑयल डालना है और कवर स्लिप, और आपको कवर स्लिप में रखना है। तो आपको क्या नज़र आएंगे, ग्रुप ऑफ सेल। अगर माइक्रोस्कोप से आप देखोगे ना, अनियन सेल का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो आपको ग्रुप ऑफ सेल की, अनियन भी है वो भी ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है। अनियन सेल सीन अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर आप यहाँ पे अगर अनियन सेल देखना चाहोगे तो आपको क्या करना है, जो अनियन है उसकी स्लाइस, मतलब बारीक उसका जो कवर आपको कट करना है, और आपको क्या करना है, आपने अनियन लिया, अनियन को काटा, उसका एक सेगमेंट निकाला, उसका बारीक पीसेस काटा और उस पतला सा कवर काटा, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, तो आपको क्या नज़र आया, सेल नज़र आया। आपको अनियंस के सेल देखने को मिलेंगे। इन द सेम वे ऑब्जर्व द सेल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक लीव्स, बाक, रूट, स्ट्रिप्स एक्सेट्रा। मतलब इस तरह से आप बहुत सारे मतलब लीव्स की बारीक मतलब पतला सा उसको काट सकते हो, चाहे वो रूट्स हो गया,
तो आपको सेल्स नजर आएंगे। डू यू रिमेंबर दैट द लास्ट ईयर वी हैड ऑब्जर्व द अमीबा पैरामीशियम दैट आर फाउंड इन वाटर। आपने देखा होगा जैसे जो अमीबा है, पैरामीशियम है, वो पानी के अंदर पाया जाता है, लेकिन वो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। कैन यू टेल आर द सेल दैट यू ऑब्जर्व ऑल आर लाइक, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट आर द शेप। क्या आपने देखा होगा जितने भी सेल है आपने देखा होगा सेम होते हैं? नहीं, सबका साइज जो है अलग होता है, उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप, उनका फंक्शन अलग होता है। My friends, books collect the interesting information about cell from the reference book in the school library. For example, the largest cell, smallest cell, etc. अभी ये आप प्रोजेक्ट में कर सकते हो, आप इसका चार्ट बना सकते हो, आप लाइब्रेरी जा सकते हो, आप सर्च कर सकते हो कौन से स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, कौन से लार्जेस्ट सेल होते हैं, और उसकी पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको सेल साइज नज़र आ रहा है। There is a great variation in the shape of cell. Their shapes are mainly related to their function. Observe the cell of different shapes shown below here. यहाँ पे आपको अमीबा का सेल नज़र आ रहा है। शेप्स ऑफ सेल जैसे यहाँ पे there is a great variation in the shape of cell. Their shapes are mainly related to the cell. ये अमीबा का है। रेड ब्लड सेल, जैसे हमारा जो ब्लड निकलता है, हमारे खून का कलर रेड होता है, तो ये रेड ब्लड सेल है। सरफेस सेल्स आपको नज़र आ रहा है। एन एग सेल, एग, मसल सेल्स, फैट सेल्स, स्पायरोगायरा। बोन सेल और नर्व सेल जो न्यूरॉन से कनेक्टेड है। स्पर्म सेल जो मेल में पाया जाता है, स्पर्म सेल। यहाँ पे वेरियस सेल आपने देखा, अमीबा सेल, रेड ब्लड सेल, सरफेस सेल, मसल सेल्स, एन सेल, फैट सेल, स्पायरोगायरा, बोन सेल, स्पर्म सेल और नर्व सेल। Cells are of many different shapes, like example circular, rose shape, columnar, spiral, oval, rectangular, etc. Each cell contain various components for carrying out the life process of the living organism. These components are called organelles. These organelles are studied in detail with the help of electron microscope, which can magnify image up to 2 multiplied 10 raised to 9 2 billion times their actual size. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारी लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करना होता है, तो आप को देख रहे हो दे आर टू मेन टाइप ऑफ सेल, एनिमल सेल, एनिमल्स। अभी यहाँ पे दो तरह के सेल होते हैं, जैसे एनिमल का भी सेल होता है, प्लांट का भी। दिस सेल्स आर कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। Plant cell have a definite shape due to the presence of cell wall around. Plant cell have a definite shape due to the presence of cell wall around them. Besides, unlike animal cell, plant cell contain a single large follicle. All these cells are known as eukaryotic cell. अभी यहाँ पे आपने देखा प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल है। ऑब्जर्व, यहाँ पे आपने देखा प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, उसकी सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म आपको नज़र आ रहा है। इस तरह आपको एनिमल सेल नज़र आ रहा है। सेल्स आर सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम प्लांट का सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें सब सारी चीज़ें को देखने को मिलेगी। ये प्लांट सेल, इसमें साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल। लेकिन एनिमल के सेल में हमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? फिर राइबोसोम, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन और गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, endoplasmic reticulum, vacuoles and mitochondria. The cell has 4 main parts. अभी सेल के 4 पार्ट्स, जैसे सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो यहाँ पे सेल के आपको 4 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे सेल वॉल है और आपको सेल मेम्ब्रेन देखना और साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स है। सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। अभी जो सेल वॉल है वो आउटरमोस्ट कवरिंग है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन इज द काइंड ऑफ थिन कवरिंग। इट इज एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल। इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, लेकिन थिक कवरिंग है और बहुत ही पतली होती है। Cytoplasm, the liquid part in the cell present around the nucleus is called cytoplasm. It occupies the space between the plasma membrane and nucleus. Cell organelles are scattered in the cytoplasm. अभी आपने देखा जो लिक्विड पार्ट है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और जिसको हम जब इसके अंदर न्यूक्लियस रहते हैं जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अभी यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स हो गया। These mainly
These mainly include the includes endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosomes, mitochondria, vacuoles, plastic etc. प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अभी प्लांट सेल क्या करते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं। विच आर द कॉमन कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, विच आर द डिफरेंट वन। द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। अभी यहाँ पे न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है सेल के अंदर। देयर इज अ पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट। द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। अभी यहाँ पे न्यूक्लियस सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे सपोज एग्जाम्पल यू आर ह्यूमन बींग, हम ह्यूमन बींग है, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं, आइज, नोज, लंग्स, स्टमक, लेग्स, हैंड, लेकिन हमारे फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। हमारी सारे मैसेज सिंगल देना। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द स्प्रोलिंग लाइट लाइक ऑर्गेनेल, दिस इज फंक्शन टू मेक नेसेसरी changes in the protein produced by ribosome and send them to the Golgi bodies. Golgi bodies are made up of several flat sacs. Their function is the proper distribution of protein, mitochondria and plastidar organelle with double outer covering. As mitochondria produce energy, they are called powerhouses of the cell. अभी यहाँ पे आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जैसे ये पावर हाउस ऑफ द सेल। Chloroplast in plant cell carry out the function of photosynthesis. Vacuoles help to throw out waste product of the cell. अभी यहाँ पे जो वैक्यूल्स है, जैसे सेल के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो निकलते हैं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर स्मॉल वेयर एज देयर आर ओनली लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल। अभी जो वैक्यूल है काफ़ी स्मॉल रहते हैं एनिमल सेल में, लेकिन जो ये वैक्यूल जो है लार्ज साइज़ के होते हैं प्लांट सेल में। यूज द ब्रेन पावर। हाउ डू द सेल एक्वायर डिफिनाइट शेप, मतलब सेल का शेप कैसा होता है। हाउ आर सेल प्रोटेक्टेड, सेल कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाट आर द नीड्स ऑफ द सेल, सेल्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलते हैं, बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही जो हमें मतलब न्यूड, जिन्हें हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में भी रहते हैं, प्लांट, एनिमल, सॉइल, एयर में हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हम उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। नंबर 2, categorize the following organism into two group of organisms: amoeba, paramecium, eugranus, snail, elephant, pigeon, worms. We have learned that there are countless living organisms. We have learned that there are countless living organisms on Earth of this the organism which cannot be seen with our eye, but but can only be observed under a microscope or are called microorganism. मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म हमने देखा होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा हो, जो अर्थ पे हमने देखा होगा, लेकिन हम उन्हें आंखें से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम अंडर माइक्रोस्कोप जरूर उन्हें देख सकते हैं। ऑकरेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड, सेवेज, गार्बेज, एज वेल इन द बॉडी ऑफ प्लांट, एज वेल इन द बॉडी ऑफ प्लांट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर सॉलिटरी but there is they lie singly. Example, amoeba, paramecium, where some lie in colonies. Some organisms live on the remains of the dead plants and animals. तो आपने देखा जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, जैसे जो बहुत ही बारीक होते हैं, जो हमें नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हर जगह प्रेजेंट है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, फूड, ऐसे जो गंदगी जगह होती है, डस्टबिन, गार्बेज, सीवेज, गंदे पानी में, और हमारी प्लांट्स की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, ह्यूमन की विंग पे, हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट रहते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे अमीबा, पेरामीशियम को आपके वाटर के अंदर देखा होगा, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे डेड बॉडी जो होती है प्लांट्स की, प्लांट जो मर जाते हैं और जो एनिमल्स मर जाते हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अभी यहाँ पे हमें माइक्रोऑर्गेनिज्म को कैसे देखना है, कैसे उससे मेजरमेंट करना है। ट्राई दिस। नंबर 1, keep a moistened piece of a bread or bhakri in a closed box and observe it after 3-4 days using a magnifying lenses. अभी ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो आप कर सकते हो, जैसे आप ब्रेड तो खाते होंगे अर्ली मॉर्निंग, जैसे ब्रेड ऑमलेट खाते होंगे और रोटी भी खाते होंगे, चपाती भी खाते होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको क्या वो ब्रेड रखना है, ब्रेड भी रख सकते हो या भाकरी, अलग अलग में। ब्रेड भाकरी को आपको 3-4 दिन के लिए आपको उस डब्बे में बंद करके रखना है, और 4 दिन के बाद वो डब्बा खोलते तो आपको क्या उसमें लगेगा, आपको उसमें फंगस नज़र आएंगे। नंबर 2, ऑब्जर्व और ड्रॉप, आपको उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है।
Cell size. There's a great variation in the shape of cell. These steps are mainly related to the function. Observe the cell of different types shown below. जैसे amoeba cell, red blood cell, surface cell, muscle cell, egg cell, bone cell, sperm cell, nerve cell, fat cell, spiral वगैरह. Various cells are made of the many different shapes. Example circular, rod shape, columnar, spiral and oval, rectangular, etc. अभी सेल भी अलग अलग की शेप्स के होते हैं, जैसे अमीबा का सेल, रेड सेल, ब्लड सेल हो गया, सरफेस सेल हो गया, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एग सेल हो गया, मसल सेल हो गया, फैट सेल हो गया, वॉर सेल, स्पर्म सेल हो गया. Each cell contain various components for carrying out the life process of living organism. This component are called organelle. This organelle are studied in detail with the help of electron microscope, which can magnify image up to 2 multiply into 10 raised to 9, 2 billion times their actual size. There are two main type of cell: animal cell, plant cell. These cell consists of various types of membrane bound cell organelle. Plant cell have definite shape due to the presence of cell wall around them. Unlike animal cell, plant cell contain large single size vacuole. All these are called as eukaryotic cell. अभी यहाँ पे आपने देखा जो सेल्स है दो तरह के होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल. कुछ जो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हो, प्लांट्स एंड एनिमल सेल. सेल्स आर सिट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सेल प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं. और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. फ्री लाइजोसोम, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है. एंडोप्लाज्म, रेक्टोकोना, वैक्यूल्स. द सेल हैज फोर मेन पार्ट: द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गन. सेल वॉल. द सेल वॉल ऑटोमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल. सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है. बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन is a kind of thin covering. It's extremely delicate flexibility. Outermost covering of animal cell. Plasma membrane animal plants दोनों के सेल में होती है. Cytoplasm. The lipid part in the cell present under the nucleus called cytoplasm. It occupies the space between the plasma membrane nucleus. Cell organelles are secreted in the cytoplasm. Cell organelle. These mainly body include the nucleus, endoplasm, रेक्टिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिड. प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट. अब यहाँ पे जिसमें न्यूक्लियस भी होती है. Which are the common component of the plant animal cell? Which are the different cell? Nucleus is the most important organ of cell. There is a porous double membrane around it. The nucleus controls all the function of the cell. The endoplasm, reticulum is a spore-like net-like organelle. Its function to make necessary change in the protein produced by ribosome send them to Golgi bodies. Golgi bodies are made up of several flat accessories. Their function is the proper distribution of protein. Mitochondria, plastida organelle will double autoprotein. As mitochondria energy, they are called powerhouses of the cell. The chloroplast in plant cell, function of the photosynthesis. Vacuoles have to throw out the waste product of the cell. Vacuoles in animal cell are small, whereas there is only large vacuole in plant cell. अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी यहाँ पे आप देख रहे हो सेल्स हैं जो अपनी लाइफ्स का प्रोसेस सिंगल सेल से भी कर सकते हैं. जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे जो वैक्यूल्स है वो काफ़ी स्मॉल रहते हैं एनिमल में, और जो वैक्यूल से काफ़ी बड़े होते हैं प्लांट में. यूज ब्रेन पावर. हाउ डू द सेल एक्वायर डेफिनाइट शेप? हाउ आर सेल प्रोटेक्टेड? व्हाट आर द नीड्स ऑफ सेल? अभी सेल्स क्या है? जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म. व्हाट इज मीन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म? नंबर 2, कैटेगराइज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू साइज: अमीबा, पेरेंशियम, एंगिलिनस, स्नेल, एलिफेंट, पिजन, वॉर्म्स एक्सेट्रा. अभी आपने देखा, वी हैव लर्न दैट देयर आर काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन विद आवर आइज बट कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म. अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट में, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट. लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन हम उसे माइक्रोस्कोप से ज़रूर देख सकते हैं. इसलिए इसे हम माइक्रोऑर्गेनिज्म बोलते हैं. Microorganisms are present all around us in air, water, soil, food, sewage, pervades during the body of plant animal. Some microorganisms are solitary, but there is live hungry. Example: amoeba, meningium, some live in colony. Some microorganisms live on the same remain of the dead plants and animals. अभी ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जैसे जर्म्स हो गया. माइक्रोऑर्गेनिज्म एयर, पानी, हवा, मिट्टी, फूड, ऐसे सड़े हुए जगह में जहाँ जैसे जो गटर का पानी होता है, जहाँ पे गंदगी होती है, और जो मरे हुए डेड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं की बॉडी में भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो जिंदा रहते हैं. ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ट्राई दिस. नंबर 1, कीप अ मोस्टेंट पीसेस ब्रेड भाकरी इन अ क्लोज बॉक्स. ऑब्जर्व इट आफ्टर 3-4 days यूजिंग अ मैग्नीफाइंग लेंस. अभी आप ब्रेड भाकरी को क्या करना है, एक बॉक्स में करके रखना. 3-4 दिन के बाद देखोगे तो उसके अंदर फंगस आ जाएंगे. नंबर 2, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ मडी वाटर फ्रॉम स्टैंडर्ड पडल अंडर माइक्रोस्कोप. जैसे जो कीचड़ का जो पानी आता है उसका ड्रॉप आपको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के चेक करना है. उसके अंदर भी आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म नजर आएंगे. टेक अ ड्रॉप ऑफ योगर्ट और मटन मिल्क ऑन ग्लास स्लाइड ऑब्जर्व अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. आपको क्या रखना है, जो दही का है, बटन में के कुछ ड्रॉप्स है, आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, तो उसके भी आपको सेंस नजर आएंगे.
इन योर नोटबुक ड्रॉ अ स्केच ऑफ योर माइक्रोब यू ऑब्जर्व। आपको नोटबुक में बहुत सारे माइक्रोब ड्रॉ करने जो आपने देखे हैं। Do you know we cannot see object smaller than 100 microscope in size with our eyes. So we make glass slide of the microscope and observe under a compound microscope. If magnesia of 100 into pros be significant, then we need to use the electron microscope to observe these microbes. Some of the microbes per emission about 1000 micrometer bacteria of typhoid 1 to 30 millimeter, poliovirus 130 nanometer, macro measured less than 100 micrometer. Even this minor organism there. Even this minor their organisms carry out all life processes within the single cells. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म काफ़ी छोटे होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यूज ए प्रभाव कैन द पॉइंट ऑफ अ नीडल कंपोनेंट माइक्रोजम नेचर माइक्रोजम अमंग द स्केच वी हैव ड्रॉन डू यू फाइंड ऑफ एनी माइक्रोजम यू सी बिलो व्हाट टेम्परेचर यू कैन ड्रॉ अबाउट द साइजेस। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, फंजाई, ये सब माइक्रो रेड ब्लड सेल, कोरोना। Some microorganisms like fungus grow on braid and stand up algae in pond are multicellular. However, most microorganisms such as bacteria, viruses are unicellular. They have somehow the cellular structure. They do not have membrane bound organelles that found in electrocyte. The plasma, cytoplasm, nucleus are the only compounds. Such cells are called prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल आपको नजर आ रहा है, सेल वॉल है, कैप्सूल है, फ्लैगेलम है, न्यूक्लियड है, साइटोप्लाज्म प्लाज्मिड है। जैसे फंगस को अपने ब्रेड पे ग्रो होते हुए देखा होगा, एल्गो को अपने पॉन्ड में देखा होगा। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंटिस्ट पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वॉल्व इन सर्च इन द फील्ड ऑफ सेल साइंस साइटोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी वेबसाइट। ग्रोथ ऑफ माइक्रोजम ईच माइक्रोजम नीड अ स्पेसिफिक environment for growth and reproduction. Many microbes need oxygen for growth, whereas some microbes grow with oxygen. Some microorganisms will survive in extreme and adverse conditions like ocean floor, ice in polar region, but hot water spring. During observed conditions, microorganisms form a thick covering around themselves, stop their life process. On the return of replication, they came out the protective covering, continue the life process. अब यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी में रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, मिट्टी में भी रहते हैं और बर्फ़ में भी रह लेते हैं। उनका साइज़ क्या है? मीडियम सॉइल वाटर डिकेइंग मैटर, जैसे पानी के अंदर और मिट्टी के अंदर सड़ी हुई जगह में, जैसे गंदा पानी हो गया, कचरा हो गया, गार्बेज हो गया। टेम्परेचर उनको कितना चाहिए? 25 माइनस 10। न्यूट्रिशन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एटमॉस्फेयर मॉइस्ट ह्यूमिड ऑक्सीजन शेप एंड लाइफ प्रोसेस माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एल्गे, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस। यूज ऑफ try this. Take 2 earthen pot, half fill with soil and mark them A, B. Mix some waste material like Hungarian waste, food, garden waste, dung, fruit fill, vegetable stock, paper crop within the soil in pot A. Mix things like a glass of drop metal, plastic air within the soil in pot B. Keep both the pot at the same in the garden. Observe them after 3 to 4 weeks. आपने मतलब क्या किया? 2 पॉट लिया, एक पॉट में आपने गार्बेज डाला, फ्रूट पील डाला, वेजिटेबल के कचड़े डाला और अपने पॉट ए में रखा। पॉट बी में आपने क्या डाला? कांच के टुकड़े, मेटल डाला, प्लास्टिक बैग डाला। तो आपने क्या किस में चेंजेस आते हुए देखा होगा? वेयर डिड द गार्बेज इन पॉट ए डिसअपियर, मतलब पॉट ए का गार्बेज कहाँ बन गया? मतलब माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल डंग डिकम्पोज द गार्बेज टू ऑब्टेन फूड मटेरियल। जरा गार्बेज इज सून कन्वर्टेड टू मैन्योर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी और सराउंडिंग आर केप्ट क्लीन। In the case of garbage, the proper disposal to microbe are released into soil to help in the quick decomposition of organic matter। जब जो पॉट है जो था जिसमें गार्बेज था वो मैनोर में, खाद में कन्वर्ट हो गया। यूज ऑफ ब्रेन पावर, वाई शुड ड्राई वेट गार्बेज टू बी कलेक्टेड, मतलब ये जो वेट है वो गार्बेज को क्यों हम सेपरेट रखते हैं? वी हैव सीन दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म present in the soil, this in the root of nodule lignin plant convert स्पेरिक नाइट्रोजन into compound
This nitrogen compound help to increase soil fertility thereby the protein content of pulses grown in the soil। अभी जैसे फर्टिलिटी देखा होगा जिसमें पल्सेस में प्रोटीन होता है। विजिट द गार्बेज डेपो नियर योर विलेज सिटी, फाइंड आउट द रीजन फॉर बर्निंग द गार्बेज लार्ज पिट्स है। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा आपके शहर में या गांव में बड़ा सा एक डेपो होगा जहाँ पे गार्बेज जमा किया जाता है। वो गार्बेज किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मैन्योर, उसकी खाद बनाते हैं। लेट्स रिकॉल व्हाट इज अ मदर डू टू मेक योगर्ट फॉर मिल्क। If a few drop of yogurt for or buttermilk mixed with the leak form milk and it's kept at temperature for 10 to higher, microbe present in the drop of yogurt quickly multiply, the milk get converted to yogurt। Microbe are thus useful for producing milk product like बटर मिल्क, बटर, चीज़ एंड पनीर एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें हैं जो हम सड़ा के बनाते हैं, जैसे अगर हमें दही बनाना है तो हम क्या करते हैं, गर्म दूध में हम क्या करते हैं 2 टेबलस्पून अब दही डालते हैं और उसे 8 to 10 रखते हैं। तो जो माइक्रोब्स रहते हैं मल्टीप्लाई करके हमें क्या बनाते थे, हमारी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? योगर्ट में, जिससे हम बटर मिल्क, छाछ, चीज़, पनीर बनाते हैं। फर्मेंटेशन द केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ कार्बन into another type of carbon compound by action of microorganism called fermentation। Heat is generated in the process। Some other gases are released। These gases are increasing। Example: bread, throw, idli, butter are seen to produce used for making yogurt from milk, producing alcohol from grains, produce bread, vegetable in the acetic acid, vitamin, nitric acid। Book my friend who discovered the process of fermentation. Use the brain. Why is yogurt mixed in the batter dough for making rava, idli, mettu, and naan? How do preparation like yogurt, idli, dosa become easy to digest? Microbes are allowed to grow in batter dough, fruit juices, etc. They break down the substance producing new compounds as they grow and multiply in them। This microbe प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कॉमन फूड स्टफ। अभी आपने देखा कुछ चीज़ें जो माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म रहते हैं हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए बेनिफिट होते हैं। जैसे हम योगर्ट हो गया, इडली हो गया, भाकरी और हम रवा इडली हो गया, या भटूरे हो गया, नान हो गया, अब ब्रेड हो गया, हम उसे फर्मेंटेशन करके सड़ा के बनाते हैं। Sometime when you are ill, the doctor prescribe capsule injection of medicine like penicillin। This type of medicine destroy the pathogen, retard their growth। They are called antibiotic। Antibiotic produced with the help of specific microbes। अभी यहाँ पे कभी हम बीमार पड़ते हैं, हमें बीमारी होती है तो हमें डॉक्टर एंटीबायोटिक्स की दवा लिख के देता है जिससे हम बीमारी से दूर हो सके। डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कॉलेरा एक्सेट्रा विच वर प्रीवियसली कंसिडर्ड इनक्योरेबल हैव नाउ under control of antibiotics। Some animals too can be protected from various domestic animals too can be protected from various diseases by mixing antibiotics with their food। Plant disease can also be controlled with the help of बायोटिक। अभी कुछ बीमारी जो हमें प्लांट्स एनिमल से होती है लेकिन जो एंटीबायोटिक है वो कंट्रोल करती है। ऑलवेज रिमेंबर दो एंटीबायोटिक आर यूजफुल क्योरिंग सर्टेन डिसीज they can be helpful if used without consulting a physician। Hence, the course of my antibiotic should be completed strictly following the doctor prescription। In fact, we should not take any medicine on your own to treat ailment like body ache, headache, common cold etc। कुछ अगर हम बीमार पड़ते हैं हम डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक की दवा देता है लेकिन हमें अपनी मर्जी से अपना इलाज नहीं करना चाहिए। जैसे हमें बदन दर्द हो गया, हेडेक हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। फाइंड आउट व्हाई आर इन्फेंट वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू फिक्स टाइम एंड शेड्यूल। अभी यहाँ व्हाट इज़ अ वैक्सीन। अभी यहाँ पे जो इन्फेंट छोटे बच्चे होते हैं उन्हें वैक्सीन दी जाती है, उनका शेड्यूल बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है आपको पता लगाना है। वैक्सीन प्रोड्यूस इन लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब दैट गिव्स एलिमेंटिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। If you have been vaccinated against any disease, our community resistant to that disease so that the possibility of contracting that disease get reduced। Microbe also using protein like tanning of skin, production of crops, some string from cave। Some microbes use oil for their growth। Some microbes are used to clear a layer of soil। Farm waste, human urine, faces, wet garbage are collected using biogas plant to produce biogas fertilizer। अभी जो फार्म वेस्ट रहता है, ह्यूमन यूरिन रहता है, फेसेस रहता है, वेस्ट गार्बेज, उसका हम क्या बनाते हैं? बायोगैस और फर्टिलाइजर, खाद बनाते हैं। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म लेट्स रिकॉल व्हाट हैपेंड टू द स्वीट मीट और ब्रेड फॉर गेटिंग द बॉक्स फॉर 3 to 4 आवर। अभी यहाँ पे हम ब्रेड अगर हम लंच बॉक्स अगर 3 से 4 दिन अगर हम भूल गए तो उसका क्या हाल होता है? जार ऑफ पिकल, जैम्स, मुरब्बा एक्सेट्रा ओपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लेयर ऑफ वाइट्स कम है, ब्लैक पार्टिकल्स में अपीयर टू हैव फॉर्म इन द सरफेस। अगर हम जैम का डब्बा, पिकल का डब्बा हम ओपन करके छोड़ देते तो उसमें क्या जम्स आ जाते हैं। समर मिल्क एंड मीट गेट स्पॉइल्ड क्विकली। गर्मी में ज़्यादा दूध और मीट ज़्यादा ख़राब हो जाता है गर्माहट की वजह से। फंगस ग्रो क्विकली ऑन मॉइस्ट स्टेट फूड, ज़्यादा ग्रो हो जाती है जहाँ पे स्टेल फूड, सड़ी हुई चीज़ में जल्दी ग्रो हो जाते हैं।
वॉट डू यू डू विथ सच स्पॉइल्ड फूड? वाई? ऐसे सड़े हुए खानों को हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। फूड फॉर एज देयर यूज फूड स्टफ फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन। द माइक्रो release toxic materials into food. Such toxins spoil the food. Eating such spoiled food can cause लूज मोशन वॉमिटिंग। अगर हम ऐसे सड़ा हुआ खाना खाएंगे जिससे हमें लूज मोशन वॉमिटिंग हो सकती है। Use of how you know that food stuff is spoiled? What will precaution will you take there while purchasing food? Why? Why do food poisoning incident occur during marriage under community feast? अभी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो मैरिज होती है, बड़ी दावत होती है, वहाँ पे ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ईट फ्रेश प्रॉपरली कवर फूड, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, होल्ड अ हैंकरचिफ ओवर योर माउथ नोज व्हेन यू कफ एंड स्नीज, डोंट अलाउ गार्बेज एंड वाटर टू एक्यूमुलेट अराउंड योर हाउस। हमें हमेशा फ्रेश खाना खाना चाहिए, बॉयल हुआ वाटर पीना चाहिए और हैंकरचिप कवर करना चाहिए जब हम स्नीजिंग कर रहे, कफिंग कर रहे हैं। पैथोजन डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो पैथोजन में भी प्रेजेंट इन वाटर बॉडी कंटेमिनेटेड विद सीवेज डर्ट in food left uncovered in hygienic condition with house flies sitting on it. If such contaminated food and water is consumed with me may fall ill with diseases of the alimentary canal like MABS and typhoid, MABS, typhoid, cholera, hepatitis, gastro. Pathogen released in the air when a person having infection of the respiratory tract. A healthy person may get drugs such pathogen breathing on the same air control disease. Control contact diseases like cough, cold, diphtheria, pneumonia, tuberculosis. Mosquito reduced in place like help of garbage drains, stagnant water, etc. Microbe that causes like malaria, dengue, lepin, yellow fever, chikungunya, Zika fever, etc. Given entry into human body through the bites of female. Swachh Bharat Abhiyan. Almost 80% of all diseases occur due to uncleanliness. Keeping our surrounding clean, avoiding litter and disposing garbage. Garbage avoiding to Swachh Bharat Abhiyan is a national movement that hygienic public hygiene along with the habit of person. Let us participate in the movement of participant cleanliness drive in our school neighbor. स्वच्छ भारत अभियान जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बनाया है। फाइंड आउट विच डिसीज डू माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज इन प्लांट्स एंड एनिमल। कौन सी डिसीज जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की कुछ कॉज जैसे प्लांट्स भी होती है, एनिमल्स की। मेक श्योर टू चेक is the water tank, the water is in it clean, are the water tank toilets are in the school clean, is the water that accumulate in the pot, tire or cans around the house drain clean, are the water storage container clean regularly? Do you know what exactly happen when you have fever? हमें क्या करना चाहिए जब हमें फीवर आता है? बॉडी टेम्परेचर हेल्दी ह्यूमन बॉडी अबाउट 37 days. If the microorganism enter our body, our immune system start acting and body temperature rise. This destroy the microorganism. The site of injury also feel warm for the same reason. जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जो हम हमारे बॉडी में इंटर मारते हैं, अगर हमारे बॉडी में अगर घुस जाते हैं, अगर हमारी बॉडी में रहते हैं तो कुछ काफ़ी हमें नुकसान होता है, जिस तरह हमें टाइफाइड या मलेरिया, कोलेरा जैसी बीमारी हो जाती है। यूज द ब्रेन पावर। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर द विच इज 70 ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोनिज्म 57 डिग्री से 35 डिग्री। अब हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है 50 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री। व्हाट यू कैन यू टेल व्हाट हैपन इफ द क्लोथ रिमेन डैम्प इन द रेनी सीजन? अगर क्लोथ को हम ऐसे ही रखेंगे रेनी सीजन में, उसके अंदर माइक्रोनिज्म आएंगे। व्हाट आर द ब्लैक एंड वाइट स्पॉट समटाइम सीन ऑन गनी बैग? आपने देखा होगा ब्लैक और वाइट स्पॉट हमने गनी बैग में देखा होगा, गोनी में देखा होगा। वाई आर द लेदर आर्टिकल लाइक पर्स, वॉलेट, बेल्ट, फुटवेयर ऑलवेज पॉलिश बिफोर स्टोरिंग अवे? अभी यहाँ पे जो लेदर जैसी चीज़ों को हम पॉलिश करते हैं, वॉलेट हो गया, बेल्ट हो गया। व्हाट इज पाउडरी मटेरियल फाउंड ऑन ओल्ड करेंसी? ओल्ड पाउडरी मटेरियल फाउंड ऑन ओल्ड करेंसी नोट, ओल्ड रबर और पेपर। All the material mentioned above, gunny bag, cotton cloth and paper and rubber, etc. are plant product. Leather is an animal product. In humid atmosphere, fungi and some other microorganisms grow on this article, spoil or damage them. अब यहाँ पे जो फंजाई है ज़्यादा ये ऐसे एनिमल्स, जैसे एनिमल से बने होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा गनी बैग, कॉटन क्लोथ, पेपर, रबर, ये प्लांट के प्रोडक्ट है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आती। लेकिन जो लेदर है वो एनिमल की स्किन से बना होता है, इसलिए उनकी बॉडी में जल्दी फंगस ग्रो हो जाते हैं। तो आई होप आज का जो लेसन है आपको, लेसन नंबर जो था हमारा 11 सेल स्ट्रक्चर है माइक्रोनिज्म, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।